प्रेस क्लब के अध्यक्ष बिक्रम रटवाड़िया ने प्रेस क्लब के सदस्यों को अवगत करते हुए कहा कि प्रेस क्लब के भवन निर्माण के लिए सारी प्रक्रिया तेजी से की जा रही हैं। इस बात को लेकर प्रयास जारी है कि शहर में ही किसी नज़दीक स्थान पर प्रेस क्लब का निर्माण किया जा सके। वहीं प्रेस क्लब के हमीरपुर बैठक की अध्यक्षता बिक्रम रटवाड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रेस क्लब हमीरपुर के भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। गौरतलब है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले के प्रेस क्लब के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की बात कही है, जिसको लेकर प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है। शुक्रवार को प्रेस रूम में आयोजित की गई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस क्लब के महासचिव वासुदेव नंदन ने बताया कि बैठक के दौरान प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कंवर ने अपने विचार रखे और कहा कि प्रेस क्लब का भवन निर्माण के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं। प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव व अध्यक्ष सुरेंद्र कटोच ने इस दौरान कहा कि प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए उनके कार्यकाल का भूमि आवंटन हुआ है, उसका मुआयना भी सारी वास्तुस्थिति पर विचार किया जा सका है। प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव संजय शर्मा ने कहा कि प्रेस क्लब के पदाधिकारी व वरिष्ठ सदस्य लगातार पत्रकारिता की बेहतर के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कपिल वसी ने भी अपने विचार रखे। प्रेस क्लब के भवन निर्माण की प्रक्रिया में पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है, अब इसमें और देर नहीं होनी चाहिए। वहीं इस बात को लगातार प्रयास जारी है कि शहर में ही किसी निजी संस्थान को लेकर प्रेस क्लब के भवन का निर्माण किया जाए। बैठक के दौरान पत्रकार मीनाक्षी के पिता के असामयिक निधन पर भी प्रेस क्लब के सदस्यों ने मौन व्रत का संबंध व्यक्त किया। बैठक के दौरान अश्विनी बालिया, राजीव चौहान, रजनीश शर्मा, अजय शर्मा, अनिल कुमार, रवि कुमार, बिंद्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, शिल्पा, कंचन, विजय कुमार व वीरेंद्र कंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमें आया हुआ है कि कलर डीसी करना है, बीच कलर बैठना है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं अभी। ध्यान में एक मामला ये भी आया हुआ है कि ऐसे कुछ लोगों ने मैं कर लूँगा, बोलो। हाँ, ऐसे कुछ चलो इसको पहले आप निकाल दो, दोनों बंद करो यार। प्रेस क्लब हमीरपुर की आज बैठक जो हुई है उसमें कई मुद्दे आए हैं। मुख्यतः पहला मुद्दा था हमारा ज़मीन को लेकर, जो प्रेस क्लब के लिए जो भवन तैयार करना है, उसकी मुख्यमंत्री से हम कुछ टाइम पहले मिले थे और उसमें उन्होंने जिला प्रशासन को भी आदेश दिए थे कि भाई जहाँ जहाँ भी संभावनाएं हैं उनको तलाशा जाए। हमने 2-3 जगह तलाशी थी और वहाँ पर काम हुआ है। अभी एक और जगह हमने जिला प्रशासन को बताई है और उसके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में वो चीज़ सिरे चढ़ जाएगी। अगर वो भी नहीं चढ़ पाएगी या कोई कमी पेशी रहती है तो हमारे पास जो ज़मीन ऑलरेडी है हम वहीं पर ही शिलान्यास मुख्यमंत्री से करवाएंगे। दूसरा एक मुद्दा आज ये भी आया है कि 250 रुपये की रसीद को लेके सदस्यता शुल्क जो प्रेस क्लब हमीरपुर का है उसको लेके रसीदें नहीं काटी गई हैं और सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि भाई उस पैसे का मिसयूज़ किया गया है। एक वो मुद्दा था और उन शिकायतों के अलावा एक मुद्दा ये भी आया है कि पूर्व प्रधान सुरेंद्र कटोच जी ने एक चीज बताई है कि लगभग 1000 रुपये की एक रसीदें स्थायी सदस्यता को लेकर काटी गई थी। उनका भी अभी तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ है बैंक अकाउंट में। और एक मुद्दा जो है वो ये है कि कुछ लोग प्रेस क्लब हमीरपुर के बैनर तले उसका मिसयूज कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है वो अभी जिला प्रशासन को ये बताने की कोशिश की है कि भाई हमीरपुर प्रेस क्लब के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़मीन की और कोई ज़रूरत उसको बनाने नहीं चाहते। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दे दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उनको बताया कि भाई प्रेस क्लब हमीरपुर का अगर भवन बन रहा हो तो उसमें एक दिक्कत क्या है। इसीलिए मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग ये एक शिकायत करेंगे। उनके खिलाफ पहले भी एक वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत चल रही है पुलिस के पास। ये मुद्दे जो थे आज बैठक में हुए हैं। ये मामला उस वक़्त का है जब मैं प्रधान था, तो कुछ लोगों का जो उस वक़्त जो मेंबरशिप होती है चुनाव से पहले मेंबरशिप शुल्क दिया जाता है, वो मेंबरशिप शुल्क जो था
वो लिया गया, लेकिन ना लोगों को उसकी रिसीट दी गई, ना उसका कोई अकाउंट में डिपॉजिट किया गया। वो जो पैसे थे वो जिन लोगों ने लिए, एक कमेटी बनाई दी थी, जिन लोगों ने लिए थे वो पैसे अभी भी उन्हीं के पास हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो पैसे या तो मेरे पास आ जाते, मैं उसे अकाउंट में डाल देता, या मेरे वक्त में जो ट्रेजरर था उसके पास चले जाते, वो अकाउंट में डाल देता। लेकिन वो चूँकि जमा नहीं हुए तो उससे उस वक्त जितनी भी मेंबरशिप हुई वो नल एंड वाइड हो जाती है। तो जो लोग अभी भी काफ़ी लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे उन पैसों को क्या क्या हुआ, क्योंकि वो उसके बाद फिर फ्रेश मेंबरशिप के डिपॉजिट हुए और फिर इलेक्शन करवाए गए। फिर उस वक्त फिर विक्रम ढटवालिया जी को हमने प्रधान बनाया। तो ये मामला, शिकायतें जो थी वो उस वक्त भी हमने जब आई थी हमारे पास तो हमने पुलिस को एक कंप्लेंट की थी, लेकिन चूँकि सभी लोग आपस के थे तो हमने उस मामले को ज़्यादा तूल देना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब चूँकि वक्त 2.5 साल का हो गया है और उन पैसों का कोई हिसाब नहीं प्रेस क्लब के पास है, तो अब ये वाजिब हो जाता है कि उनसे ये हिसाब पूछा जाए उन लोगों से, और वो उसका जवाब दें कि उस पैसे को अभी तक उन्होंने वहाँ जमा क्यों नहीं कराया, और अगर जमा नहीं कराया तो उन लोगों को रिसीट क्यों नहीं दिए हैं जो रिसीट दिए जाने चाहिए थे। तो चूँकि ना उसका रिसीट है ना उसका डिपॉजिट है, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला हो जाता है, किसी संस्था के नाम से पैसे लेना और उसके बाद उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल ना किए जाना या उसका रखरखाव नहीं होना। तो इस मामले को लेकर भी आज मामला जो था ये प्रेस क्लब की इस मीटिंग में उठा है आज। तो हमीरपुर प्रेस क्लब के जिम्मेवार सदस्य होने के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उसका एक ठीक हिसाब रखें पैसे का, और इस मामले को हम फिर से इसकी छानबीन करवाएंगे और पुलिस से इससे फिर से आग्रह करेंगे कि हमारी जो शिकायत है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि मैं जब प्रेस क्लब का प्रधान था उसमें हमने हाउस से एक चीज़ पास करवाई थी कि क्यों ना हम उन कुछ लोगों की या उन लोगों की स्थायी सदस्यता की जाए जो इसके इच्छुक रहेंगे। उसके लिए हमने 1000 रुपये की उसका रखा था रसीद काटने का, तो उसमें 12 या 13 14 लोगों ने स्थायी सदस्यता के अपनी रसीदें कटवाई हुई हैं। तो आज हाउस के माध्यम से वर्तमान प्रधान श्री विक्रम ढटवालिया जी ने मेरे से ये प्रश्न किया है कि वो आपके इसमें जो रसीदें कटी हैं वो पैसे कहाँ हैं। तो वो मैंने सारी जानकारी देने का इनको आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इसकी एक सारी रिपोर्ट तैयार करके आपको बता दूंगा कि वो रसीदें कब कटी थी और उसके कितने पैसे आए थे। वो सारी एक विस्तृत रिपोर्ट में इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ।